हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। हम लोग अब आज इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम लोग इस एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। तो चलिए, हम लोगों को केवल एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बहुत ईजिली ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। हम लोग वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया रेंडमली मैं क्वेश्चन ये ई नंबर ले लेता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है हमारा 13y इज इक्वल टू -12y प्लस 100। ठीक लिखा है। इसके पहले भी मैंने बताया है कि वेरिएबल वाले टर्म को आपको एक साइड और वो भी LHS की तरफ ले जाइए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये जो RHS में है इसको मैं LHS में ले जाऊं तो LHS वाला पार्ट मेरा ऐसे ही रहेगा, और ये जो इधर आएगा तो ये साइन इसके लेफ्ट साइड वाला देखते, राइट साइड वाला नहीं देखते, लेफ्ट साइड वाला। यहाँ पर इस बार माइनस साइन दिया गया। अगर कोई साइन नहीं होता तो हम वहाँ पर प्लस सपोज करते, या तो प्लस होता ही है वो। तो ये जो माइनस साइन लगा है जब ये इधर आएगा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और y लिखा है तो y ही रहेगा, इक्वल 100 है तो 100। अब ये 25 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 अपॉन 25, 25 4 जा 100, तो यानी y इज इक्वल टू 4, और ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में? तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ही हैं। यहाँ पर जैसे मान लिया मैं F नंबर ले लेता हूँ। ठीक, कौन सा F नंबर? F नंबर में लिखा है 10m-28। तो मैंने बताया था LHS में आपने वेरिएबल वाला टर्म ले लिया। अब देखिए RHS में मेरा एक वेरिएबल वाला टर्म है -6m, उसको मैं यहाँ पर लाया तो +6m हो जाएगा। अब मैंने इक्वल लगाया, जो कांस्टेंट मेरा पहले से लिखा था उसको मैंने लिखा रहने दिया। अब जो कांस्टेंट मेरा LHS में था उसको मैं ले गया RHS में और मैंने कर दिया वो प्लस, क्योंकि माइनस में था तो मैंने प्लस में लिख दिया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, दोनों को प्लस करेंगे तो 16m इज इक्वल टू, ये भी प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 16 2 जा 32। यहाँ पर अब जैसे मैं सपोज दैट ले लेता हूँ ये वाला। ठीक, बाकी सारे सेम उसी तरह से हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर वही चीज़, ब्रैकेट लिखा है। ब्रैकेट को हम यहाँ इजीली ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई भी नंबर नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के वेरिएबल को पहले लिखा, जो राइट साइड में वेरिएबल था वो इधर आएगा, माइनस में हो गया, इक्वल में 12 लिखा था, लिखा रहेगा, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले ट्रांसपोज करना है, सॉल्व उसके बाद अपने मन से हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्लस का है, एक माइनस का है, यानी प्लस माइनस का दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आएगा 3x। 9 यहाँ बड़ा है, इस वजह से उसके साथ जो साइन लगा है वो साइन भी यहाँ पर आएगा। इक्वल 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आप ये ना करिएगा कि ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस का पूरा 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक, अब आप 3 से इसको डिवाइड करिए, और यहाँ पर आपको एक माइनस साइन लग रहा है तो यहाँ पर वही लिख दीजिए। क्या आ जाएगा इसका आंसर, -5। ये इसका आपका आंसर हो गया। आया समझ में? तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि माइनस लगा है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि वो मल्टीप्लाई तो कहीं नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक बार ये वाला क्वेश्चन लिए लेते हैं। इसमें पहले देखिए राइट साइड में a है, तो आप काम करिए वो लेफ्ट साइड ले आइए। तो जो राइट साइड में माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, इक्वल। अब -2 बचा उधर तो लिखा रहने दीजिए, -16 इधर था, उधर ले गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस की संख्या बड़ी है यानी उसी का साइन इसमें आएगा। यही इसका आंसर हो गया।
फिर इसके बाद अब तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर आपका इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखिए, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व हो जाएंगे। इसको हमने पीछे एक्सरसाइज को सॉल्व किया, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर रहा। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन में से कोई भी एक बता देता हूं और उसको आप बाकी आप अपने मन से कर लेंगे। यहां पर मैं बता देता हूं ये वाला, क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा हुआ है। प्लस के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस के साथ आपको हो सकती प्रॉब्लम, इस वजह से मैं इसको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए लिखा है कि x + 1 x + 2 इज इक्वल टू x - 3 और x - 4 लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप इस वाले टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करवाइए। ठीक, तो x का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये बन जाएगा x²। क्या बन जाएगा? x²। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x2 जा 2x, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसमें प्लस का साइन आएगा। फिर उसके बाद अब इसका सब में मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह से इसका भी सब में मल्टीप्लाई कराएंगे। 1x जा 1x, फिर प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस लग जाएगा, और 1 2 जा 2 हुआ। इसी तरह से अगर यहां ना समझ में आया तो राइट साइड समझिएगा, सेम इसी तरह से। फिर वही चीज, पहले x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x का मल्टीप्लाई x में होगा तो आएगा x²। फिर x का मल्टीप्लाई इस वाली नंबर में होगा तो -4 मल्टीप्लाई x यानी -4x। ठीक, फिर -3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -3x हो गया। अब ये जो -3 है, इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो गया तो माइनस माइनस का प्लस, और 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12। आई बात समझ में? अब जो लाइक टर्म है, मतलब एक जैसे वेरिएबल दिख रहे हैं, उनको एक साथ आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो पहले तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों टर्म हैं, ये और ये जो दोनों टर्म हैं, ये आपस में लाइक टर्म है। तो पहले हम एक स्टेप ही सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरा x², प्लस है तो प्लस 2x, 1x प्लस होगा तो ये हो जाएगा मेरा 3x, प्लस 2 है तो 2 हो गया, इक्वल। फिर x² लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, लेकिन बड़ा 4 है तो साइन माइनस का ही आएगा, और प्लस करेंगे तो 4 3 7, x है तो x हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये x², ये x², तो सब एक तरफ ले लीजिए। तो ये पहले लिखा हुआ लिखा रहेगा, इसके साथ कोई साइन नहीं लगा तो मैंने माइनस साइन लगाया। फिर 3x लिखा है तो 3x लिख दीजिए। फिर ये 7x को उधर ले जाइए तो माइनस का है प्लस में हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको वहां ले जाइए, तो जो उधर 12 बचा था लिखा रहने दीजिए, और प्लस का 2 आप लिख दीजिए यहां माइनस के 2 में। हो गया। फिर इसके बाद प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1x² में 1x² माइनस करेंगे तो 0x² बचेगा, और 0 का मतलब कुछ नहीं होता, नहीं लिखते। 3x में 7x प्लस किया तो 10x इज इक्वल टू 12 में 2 माइनस किया तो 10 आ गया। अब ये 10 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 10 1 जा 10, और यही आपका इसका आंसर हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों आपको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब उसके बाद जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत इजी है, इसी तरह से सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको केवल उसको उस तरह से बना के दिखाता हूँ जैसे ये है। तो इसमें आपको कैसे करेंगे, मैंने मान लिया इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। मैं ब्रैकेट में लिखने से यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन करना होगा वो मैं आसानी से समझ पाऊंगा। ये 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल थे, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए। या तो ये कह सकते हैं ये वाला टर्म यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x+2 ब्रैकेट में x+6 इक्वल, ये सिंगल टर्म लिखा हुआ तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और ये मेरा ऐसे बन गया, हो गया। अब ये वाला आप देखिए, ये बिल्कुल पहले दूसरे तीसरे की तरह दिया हुआ है और छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पर केवल एक टर्म आ गया। और आपको सेम इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना। या तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, आप अपना कर लीजिएगा। x का x में करेंगे x², फिर x का 6 में करेंगे 6x, फिर 2 का x में तो 2x और 2 का 6 में तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसी तरह से x का x में करेंगे x², x का 5 में करेंगे तो 5x। अब ये 6x 2x प्लस हो जाएंगे 8x, ये x² इधर आएगा तो माइनस में हो गया और ये प्लस का 8x हुआ। ये x² पहले से लिखा था तो लिखा रहने दिया। फिर ये 5x जो था उसको भी मैं यहाँ ले आया तो माइनस का 5x हो गया। ये जो माइनस का 12 प्लस का 12 था इसको मैं उधर ले गया तो माइनस का 12 बचा। x² से x² कट गया, 8 में 5 माइनस किया तो 3x आया इक्वल -12। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 3 4 जा 12 हो गया और माइनस का साइन लगा था तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? अब आपका केवल एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं और आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। कोई भी आप देख सकते हैं, दोनों सेम टू सेम है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। इसमें यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, मैं 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ तो ये आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5x+2 मैंने ब्रैकेट में लिख लिया अपॉन 3x - 11 ब्रैकेट में लिख लिया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का चाहे किसी में भी मल्टीप्लाई करें वही आता है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाना जरूरी है नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 था इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई नंबर होता तो मैं ब्रैकेट लगा के ही उसको मल्टीप्लाई करता। अब ये यहाँ ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और यहाँ पर ये यूज होगा अब टीचर्स स्टिक मेथड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, फिर वही चीज पहले ये इनके पास जाएंगे तो 66x हो गया, -22 11 जा तो ये हो जाएगा 242। ठीक, फिर इसके बाद x वालों को आप एक तरफ ले लीजिए तो 5x ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो पहले से लिखा था लिखा रहेगा। इन दोनों को आपने माइनस किया, -61 आया क्योंकि ये बड़ा था, प्लस माइनस का माइनस होता है तो माइनस कर दिया, ये बड़ा था तो माइनस का साइन आ गया। माइनस माइनस का प्लस होता है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का बना रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में होगा और ये माइनस साइन से माइनस साइन को काट देगा और 61 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।